दोस्तों यूं तो रतन टाटा का नाम देश का हर एक इंसान जानता है और कई लोग तो बिजनेस फील्ड में उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं क्योंकि इनके बिजनेस करने के तरीके को पूरी दुनिया ही अप्रिसिएट करती है। और दोस्तों रतन टाटा के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अनकहे राज की तरह हैं और आज के इस वीडियो में भी हम उन्हीं की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। हालांकि यह बात जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनी टाटा। और रतन टाटा के पिताजी यानी कि नवल टाटा को टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा और बहू नवाज बाई ने एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था। हालांकि रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद उनकी ग्रैंड मदर यानी कि नवाज बाई ने ही उनका पालन पोषण किया। और दोस्तों अगर हम रतन टाटा जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने आर्किटेक्ट की डिग्री ली और इसी वजह से उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी थी। हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्होंने अपने इस सपने को ड्रॉप करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही सही समझा। हालांकि इस बीच उन्हें IBM कंपनी से जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और फिर यह ऑफर ठुकराने के बाद रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील में की, जहां पर वह ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। हालांकि इस छोटे से पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तब उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स के जरिए अगले 21 सालों में टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। और दोस्तों टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा के योगदान का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 40 गुना तक ग्रोथ किया। और रही बात फायदे की, तो यहाँ भी उस समय के हिसाब से फायदा 50 गुना तक बढ़ चुका था। और दोस्तों टाटा ग्रुप का इतना एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा के ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनियों को एक्वायर किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसे ही और भी कई सारे कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रतन टाटा को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है और इसीलिए उनके मुंबई हाउस में बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा है। दरअसल वहां पर गली के आवारा कुत्तों के लिए कई सारे कमरे बनाए गए हैं और इसके अंदर उन कुत्तों के लिए हर वो सुविधा है जो कि उन्हें चाहिए होती है। और दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रतन टाटा किस तरह के डॉग लवर हैं। हालांकि उनके 2 खुद के डॉग्स भी हैं जिनका नाम टीटो और मैक्सिमम है। और दोस्तों रतन टाटा गाड़ियों का इतना बड़ा बिजनेस तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक है और यही वजह है कि उनके पास कारों का एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद है, जिनमें कि फेरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसलर सेब्रिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास, जगुआर F टाइप और जगुआर XFR के तरह ही कई सारे कारों का कलेक्शन है। और दोस्तों रतन टाटा का फेवरेट कलर भी रेड है, जिसकी वजह से वह लाल कलर के गाड़ियों को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों यह बात जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और वह एक स्किल्ड पायलट हैं। यहाँ तक कि F-16 फाइटिंग फॉल्कन को भी उड़ाने वाले रतन टाटा ही पहले भारतीय हैं और वे शुरू से ही कहते आए हैं कि जब वे टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लेंगे तब अपने प्लेन उड़ाने के शौक को पूरा करेंगे। हालांकि अब वे रिटायर हो भी चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट को कभी कभार शेयर करा लाते हैं। और दोस्तों रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने और कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। और दोस्तों उनके दानवीर होने का सबूत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप की तरफ से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ का योगदान दिया गया है। इसके अलावा रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सक्लूसिव सेंटर बनवाने के लिए $50 मिलियन डोनेट किए थे। दरअसल 1975 में उन्होंने 7 हफ्ते का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ से किया था। और दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रतन टाटा के नाम पर एक हॉल का भी नाम पड़ा हुआ है। और दोस्तों इन सब के अलावा रतन टाटा का यह भी सपना था
कि हर मिडिल क्लास फैमिली के घर पर एक कार हो। और इसी वजह से उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने नैनो कार को डिज़ाइन किया, जिसकी शुरुआत में कीमत तो 1 लाख रखी गई थी ताकि मिडिल क्लास इंसान इस कार को अफोर्ड कर सके। हालांकि शुरुआती समय में इस कार में काफ़ी सारे फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से इस कार के कमियों को पूरा करके इसे दोबारा से डेवलप किया गया। हालांकि कमियों को सुधारने में इस कार की प्राइस करीब 2 गुनी हो गई, लेकिन साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।